बैक टू लास्ट हम मेटाफिजिकल पॉइंट्स कर रहे थे जिसमें हमने ऑलरेडी एंड्रयू मार्वल है उसको डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में विद हिज इम्पोर्टेंट पोएम टू हिज गोएम मिस्टर्स। और नेक्स्ट जो मेटाफिजिकल पॉइंट है दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट इसका टाइम पीरियड है 1593 टू 1633। ओके, तो जॉर्ज हर्बर्ट है, इनका कलेक्शन ऑफ पोएम है जो बहुत ज्यादा फेमस है, द टेम्पल करके। द टेम्पल ये कलेक्शन ऑफ पोएम है जो पब्लिश हुई थी 1663 में, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ओके, सो इसमें सभी रिलीजियस पोएम्स थी, उनका कलेक्शन था। तो इस कलेक्शन के इसमें जो पोएम थी दैट इज 150 पोएम्स। ठीक है, 150 पोएम्स थी। सो इसके अंदर जो इस कलेक्शन में जो आती है पोएम्स, उसमें था चर्च पोर्च, द चर्च पोर्च। ओके, फर्स्ट पोएम है। सेकंड है इसमें डिसिप्लिन। ठीक है, सो डिसिप्लिन पोएम है, इसकी ओपनिंग लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, थ्रो अवे दाई रोड। जस्ट 1 मिनट। थ्रो अवे दाई रोड, थ्रो अवे दाई wrath, throw away thy wrath, oh my God take the path, oh my God take the path। ओके, सो ये ओपनिंग लाइन है इस पोएम डिसिप्लिन की। सो यहाँ जो पोइट है वो गॉड, ये टोटली रिलीजियस पोएम है, तो यहाँ जो पोइट है वो गॉड है उसको कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, जो गॉड है वो कह रहा है थ्रो अवे दाई रोड। रोड वो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छड़ी, जिससे गॉड जो सिंफुल पर्सन है, ठीक है, उनको पनिश करते हैं, इस रोड से पनिशमेंट देते हैं, मतलब एक छड़ी टाइप से लगा लो रोड। वो कह रहे हैं, जो पॉइंट है वो स्पीकर है इस पॉइंट का, वो कह रहा है कि थ्रो अवे दाई रोड, कि प्लीज गॉड थ्रो अवे दाई रोड, अपनी ये जो रोड है जिससे आप लोगों को पनिश कर रहे हैं, जो सिंफुल पीपल है, ठीक है, उनको जब आप पनिश कर रहे हो तो कह रहा है थ्रो अवे दाई रोड, इसको फेंक दो, मतलब रोड को फेंक दो, एंड थ्रो अवे दाई रैथ, रैथ मींस गुस्सा, और इस गुस्से को भी फेंक दो, मतलब निकाल दो, अपनी रोड को फेंक दो और अपने गुस्से को भी फेंक दो, एंड ओ माय गॉड टेक द पाथ, और मतलब पोलाइटली अपने उस जो पर्सन्स है, जो सिंफुल पीपल्स है, उनके साथ पोलाइटली बिहेव करो। ओके, तो यहाँ जो पॉइंट है वो मानते हैं कि वो बिल्कुल टोटली एक उसने लाइफ में है वो काफी सिन किया है, ठीक है, तो अभी वो प्योरिटी चाहते हैं, टोटली फिजिकल और मेंटली प्योरिफिकेशन चाह रहे हैं गॉड से। तो ये एक ओपनिंग लाइन है, आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओपनिंग लाइन इस पॉइंट की याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी पोएम है इसी कलेक्शन से है, नेक्स्ट ईस्टर विंग। ईस्टर, भाई इसको देख लेना, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ईस्टर विंग, ठीक है। ईस्टर विंग्स करके एक पोएम है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ इसकी ईस्टर विंग्स पोएम है, और यहाँ इसने ना टाइपोग्राफिकल एलिमेंट, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इन विच पोएम जॉर्ज हर्बर्ट हैज यूज्ड द टाइपोग्राफिकल एलिमेंट। अब टाइपोग्राफिकल एलिमेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। टाइपोग्राफिकल एलिमेंट, टाइपोग्राफिकल एलिमेंट क्या होता है, जैसे जब हम किसी वर्क को पब्लिश करते हैं, मतलब कंपोज करते हैं, पब्लिश करते हैं, कंपोज लगा लो, उसको करते हैं, तो कितनी मतलब उसकी एडिटिंग करते हैं जब वर्ड्स की, तो वर्ड्स के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, वर्ड्स की जो डिजाइन है वो इटैलिक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए इसका,
या उस दो लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, कोमा कहाँ होना चाहिए, या एक्सक्लेमेटरी साइन कहाँ देना चाहिए। तो ये सब जो एडिशन होता है वर्क का, उसको टाइपोग्राफिकल एलिमेंट बोला गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि जॉर्ज हर्बर्ट ने किस पोएम में टाइपोग्राफिकल एलिमेंट यूज किया है, ठीक है, तो ईस्टरविंड में यूज किया उन्होंने। नेक्स्ट जो उसकी पोएम है पुले, द पुले, कहाँ लिखूं, जस्ट 1 मिनट मैं रब कर देती हूँ, 1 मिनट। और लास्ट इसकी पोएम है द पुले, द पुले करके, ओके। सो ये भी इसकी पोएम है, सिर्फ टाइटल याद रखना आपको। सो द टेम्पल है, ये एक कलेक्शन है 152 रिलीजियस पोएम, और इसी कलेक्शन के अंदर ये कलेक्शन है, इसके 3 वर्जन है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और आपको वर्जन का मतलब पब्लिकेशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका एक पब्लिकेशन फाइनल वो रखो याद। और इसके अंदर जो 2-3 ही पोएम है जो ज्यादा फेमस हुई थी इसकी, ये मैंने जो आपको नाम लिखवा दिए हैं इनके, ठीक है। तो इतना ही है जॉर्ज हर्बर्ट का, ज्यादा नहीं है। एग्जाम में पूछा गया था द टेम्पल इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम किसकी है, एक बार ये आया था, और एक बार ये टाइपोग्राफिक वाला क्वेश्चन है ये आया था। जॉर्ज हर्बर्ट से आज तक एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और यही आया है, ठीक है। दैट्स ऑल।